नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में एंट्री करने के 7 रास्ते या 7 अलग अलग स्तर कौन कौन से हैं, किस किस रास्ते से एंट्री की जा सकती है। एक साथी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मैं राजनीति में एंट्री करना चाहता हूं तो मैं किस लेवल पर एंट्री करूं, कैसे एंट्री करूं, एंट्री के कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं और किस तरह से मैं एंट्री करूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, मैं ज्यादा से ज्यादा सफल हो पाऊं। तो मुझे लगा अच्छा विषय है, इस पर वीडियो बनानी चाहिए, काफी साथियों को मदद मिलेगी। जो लोग भी राजनीति में हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं उनके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो मैं 7 दरवाजे राजनीति में एंटर करने के बताने वाला हूं जिनसे जाकर के आपकी सफलता की संभावना बहुत अधिक हो सकती है। सबसे पहला रास्ता, और मैं निचले स्तर से शुरू करूंगा, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला रास्ता तो वही है जो सब यूज करते हैं और जो सबको पता ही है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो रास्ता ही बताऊं, और वो भी बुरा नहीं है। यदि आप 10, 15, 20 वर्ष राजनीति में लगाना चाहते हैं और आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है कि मुझे 15, 20 वर्ष काम करके कार्यकर्ता बनकर राजनीति करनी है, तो आप सबसे पहला काम क्या करिए, किसी भी अपने एरिया के पार्टी संगठन जो भी जिसमें भी आपको ज्वाइन करना हो उसमें जा करके जुड़ जाइए। आपने ऑब्वियस सी बात है, जिस स्तर पर आप रहते होंगे उसी स्तर पर जुड़ेंगे, बूथ स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या मंडल स्तर पर, वहां जाकर के जुड़ जाइए और फिर पार्टी के जो कार्यक्रम होते रहे उनमें पार्टिसिपेट करिए। जो भी ऊपर से आपको ब्लॉक अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष आदेश देंगे उनका पालन करिए, उनको फॉलो करिए और उस स्तर पर काम करते रहिए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर 5-10 वर्ष वहां काम करेंगे, फिर थोड़ा स्तर बढ़ेगा, फिर आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, फिर आप और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जैसे बाकी लोग करते हैं 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष का एक विजन लेकर के चलते हैं कि 25-30 वर्ष में वो प्रदेश स्तर की राजनीति में या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में पहुंच जाएंगे या पहुंच भी जाते हैं। लेकिन ये मैं बता देता हूं, उसमें सक्सेस का प्रतिशत जो है वो 5% ही है। 95% लोग 10, 15, 20 वर्ष राजनीति में लगा देने के बाद, समय लगा देने के बाद भी उसी स्तर पर रह जाते हैं या थोड़ा बहुत ऊपर। मान लीजिए बूथ अध्यक्ष से शुरू किया तो ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएंगे, ब्लॉक से शुरू किया तो मंडल में पहुंच जाएंगे, या बहुत ज्यादा हो तो जिले में कोई छोटी मोटी पोस्ट 20-25 वर्ष में मिल जाएगी। तो एक ये रास्ता भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। और अभी तक ज्यादातर लोग, क्योंकि लोगों को पता नहीं है बाकी रास्तों के बारे में, तो आम लोग, आम साधारण लोग ज्यादातर इसी रास्ते के थ्रू जाते हैं। और यहां भीड़ है, यहां बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, बहुत कंपटीशन है और आपको अलग स्तर का कंपटीशन है। यहां एक दूसरे की टांगे खींचने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को नीचे करने का कंपटीशन है, क्योंकि ये स्तर ही ऐसा है। इसके अलावा अगर आपको लगता है ये स्तर पर नहीं आना, या इस स्तर पर एंट्री नहीं करनी है, ये वाला गेट मेरी पसंद का नहीं है, तो मैं आपको एक दूसरा गेट बताता हूं। थोड़ा सा मेहनत का है, थोड़ी मेहनत शुरुआत में कर लेंगे तो बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर क्या है? राजनीति में किसी संगठन या पार्टी में जाने से पहले अपना जनाधार बना लें। जब अपना जनाधार बना लेंगे, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपका नाम होगा, आपकी फेस वैल्यू होगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे। और तब तक किसी पार्टी संगठन में एंट्री ना लें जब तक कि पार्टी संगठन के लोग आपका आकर के अप्रोच ना करें या उन तक आपका नाम ना पहुंच जाए। आप वही सब काम करिए जो राजनेता कर रहे होते हैं, लेकिन किसी पार्टी या संगठन में रह करके नहीं, अपनी फेस वैल्यू बनाइए। राजनीति में 2 तरह के राजनेता होते हैं, मैं अक्सर ट्रेनिंग में सिखाता हूं। एक वो होते हैं जिन पर राजनीति या पार्टी या संगठन डिपेंड करते हैं, और एक वो होते हैं जो खुद किसी पार्टी या संगठन पर डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं। आप किस तरह के राजनेता बनना चाहते हैं, पहले वो तय करिए। यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसे राजनेता बने जिस पर पार्टी संगठन निर्भर हो, तो फिर आपको अपना जनाधार बनाना चाहिए, क्योंकि ये वो राजनेता होते हैं जिनका अपना जनाधार होता है, उन पर पार्टी या संगठन निर्भर करता है। और यदि आप चाहते हैं कि पार्टी और संगठन पे आप निर्भर रहें, आप ऐसे नेता रहे जो पार्टी के ऊपर डिपेंड रहे, पार्टी कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएं, पार्टी कहे बैठ जाओ तो बैठ जाएं, तो फिर आपको जनाधार की जरूरत नहीं है। आप जो मैंने पहला वाला मार्ग बताया वो या कोई और मार्ग अपना सकते हैं। ये दूसरा मार्ग थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें 5-10 वर्ष पार्टी या संगठन के लिए नहीं, पहले खुद के लिए काम करना होता है, अपनी एक पहचान बनानी होती है। बट हाँ, यहां काम करते समय ये ध्यान रखना होता है कि आप काम समाज सेवक के तो करें, लेकिन छवि समाज सेवक की ना बने, इसका ध्यान रखना, जो एक बहुत बारीक सी लाइन है। जब भी काम करें तो ये तय कर लें कि आपकी छवि राजनेता की बननी चाहिए, छवि समाज सेवक की ना बने, लेकिन किसी पार्टी संगठन से ना जुड़े। अपनी फेस वैल्यू, 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 हो, 100 हो, 500, 1000 हो, जितने लोग जुड़े आपके साथ जुड़े, आपके नाम के साथ जुड़े, आपके काम के साथ जुड़े। तो इससे आपको आने वाले समय में जब पार्टी संगठन आपको बुलाएगा तो होगा क्या, जो 10, 15, 20 वर्ष वहां लगा करके पार्टी में काम कर रहा होगा, शायद 2, 4, 5 वर्ष अपने ऊपर लगा करके, समय पैसा लगा करके शायद आप उससे बड़े पद पर पहुंच जाएं, उससे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। और जब आप जाएंगे, आपके साथ लोग होंगे, तो उनमें से भी बहुत सारे लोग वहाँ पदाधिकारी बनेंगे, आपको भी संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी, तो आप भी उनको लेकर के आएंगे। तो इसमें संगठन में वर्चस्व भी आपका रहेगा।
ये दूसरा रास्ता है। आप कहते हैं ये रास्ता है मुझे पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप तीसरा रास्ता अपनाओ। मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूं, 7 के 7 दरवाजे बता रहा हूं, जिसमें से एंट्री करनी हो कर लेना। लेकिन ये 7 है और इसके अलावा भी हैं 2-4 और, वो मैं कभी मिलेंगे तो पर्सनली बता सकता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में रखना ठीक नहीं होता। बट हाँ, जो रखी जा सकती है वो मैं बता रहा हूं। दूसरा क्या है, अपनी काबिलियत के आधार पर अगर आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली चुनाव जीत जाएं, चाहे कोई भी कॉर्पोरेशन का चुनाव जीत जाए, चाहे आप कॉर्पोरेटर ही बन जाएं, अगर आपने इंडिपेंडेंटली चुनाव जीत लिया तो उसके बाद जिस भी पार्टी या संगठन में जाएंगे आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और मान लीजिए अपने बलबूते आप खड़े हुए और आप इंडिपेंडेंट विधायक बन गए, आप इंडिपेंडेंट सांसद जीत लिया आपने चुनाव, तो अब तो कहने ही क्या, वाहवाही हो जाएगी। और सदन में वैसे भी समस्या क्या है, जो लोग इंडिपेंडेंट भी जाते हैं, आप सदन में जाएंगे तो सदन में आपसे सभापति पूछेंगे कि आप पक्ष में हैं या विपक्ष में। अब आप कहेंगे नहीं, ना मैं पक्ष में हूं ना मैं विपक्ष में, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। तो ऐसा नहीं होगा आपको छत पे बैठने की जगह दे देंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, या तो आप सत्ता पक्ष के साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक को चुनते हैं। तो आप जब जीत जाएं इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते, फिर चुन ले सत्ता में जाना है या विपक्ष में। और कई बार तो जैसे मधु कोड़ा जी का लॉटरी लग गई थी कि एक ही इंडिपेंडेंट एमएलए और वही मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को एक ही सीट की दरकार थी, एक ही सीट की जरूरत थी। कभी कभी होता है ऐसा, हर बाई चांस हो जाता है, हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कभी 10 सीटों की जरूरत हो और 10 लोग इंडिपेंडेंट या 12 लोग इंडिपेंडेंट जीत करके आए हों, उनमें से 12 में से 2 लोग दूसरी साइड जाने को तैयार हो और 10 लोग उधर जाने को तैयार हो, और 10 में आपका नाम आ जाए, या 9 उधर जाने को तैयार हो, 3 उधर जाने को तैयार हो, और आप अभी इधर जा रहे हैं 3 के साथ, लेकिन आपको लगा नहीं इधर अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है, मौका मिल सकता है, तो यहां नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, बड़ा पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल सकता है। और आपको तो पता है एक एक एमएलए की क्या वैल्यू होती है ऐसे समय पर। एमएलए तो बहुत बड़ी चीज हो गया। आपने देखा होगा जो जिला पंचायत सदस्य इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। आपने देखा होगा जो क्षेत्रीय पंचायत सदस्य जीत जाते हैं, जिनको बीडीसी बोलते हैं, बीडीसी की वैल्यू कितनी ज्यादा हो जाती है ब्लॉक प्रमुखी के लिए। तो इंडिपेंडेंट अगर आप जीत जाते हैं तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी अपने बलबूते इतना बड़ा कर लेना और तब तक, लेकिन इसमें समस्या क्या आएगी, इसमें पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि आपके पास ऑफर आएगी पार्टी की। जैसे मैंने कहा, जब आप अपने बलबूते काम करने लगेंगे और इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि ऑफर आने लग जाए, तो आपको ऑफर को मना कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इंसान लालची भी होता है, इंसान के मन में लालच आ जाता है, बड़ा पद मिल रहा है। अगर आप पे पेशेंस है, आप सब्र कर सकते हैं, आपको कोई ऑफर करे और आप मना कर सकते हैं। एक सरकार है जो इनाम भी दे सकती है और एक सिकंदर है जो इनकार भी कर सकता है। अगर आपका ये जज्बा है कि आप मना करने की आदत डाल लें कि नहीं समझौता करेंगे, तो क्या होगा, आपका कद बढ़ता चला जाएगा और फिर जहां आपको लगे कि समझौता करना चाहिए वहां किया जाए तो वो बड़ा लेवल होगा। यानी इंडिपेंडेंटली आप विधायक बन जाएं और अगर सांसद बन गए तो फिर तो मजा आ जाएगा, अगर आप जीत करके जाते हैं तो। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये तीसरा रास्ता था। चौथा रास्ता क्या हो सकता है, प्रदेश स्तर पर अपना संगठन बनाएं, प्रदेश के स्तर पर, और फिर सत्ता में बड़े स्तर पर भागीदारी करें। प्रदेश स्तर पर मतलब जिस भी राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं, राज्य के सभी विधानसभाओं पर, सभी जिला पंचायतों पर आपके मेंबर होने चाहिए जिला पंचायत सदस्य के रूप में, और फिर आप जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी करें या बीडीसी ब्लॉक प्रमुख के लिए दावेदारी करें और सारे बीडीसी आपके अपने हों। इस तरह से जब आप अपने बलबूते काम करेंगे राज्य स्तर पर, तो ये एक बहुत बड़ी एंट्री होती है और इसमें आपका संगठन या आपकी पार्टी प्रदेश स्तर की पार्टी बन जाती है। तो जितना 10-15 वर्ष में लोग पार्टी में एंटर करके अर्ली स्टेज पर काम करके और ब्लॉक अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष तक मैक्सिमम पहुंचते हैं, उतने समय में अगर आप अपने बलबूते पूरे राज्य में काम करते हैं तो आप प्रदेश स्तर का संगठन में बड़ी भागीदारी राजनीति में कर सकते हैं। आपका बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है, बड़ा शेयर आपको मिल सकता है। और मान लीजिए आपके 10-15 एमएलए जीत जाते हैं, बड़ा राज्य जहां 100 एमएलए की सीट है, 10 एमएलए आप जीत लाते हैं, तो अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। बहुत सारी पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, पहली बार पार्टी बनी, 10-15 एमएलए आ गए और फिर वो सत्ता में गए, मंत्री भी बने उनके लोग, खुद उप मुख्यमंत्री बने। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे हमारे सामने। तो बड़े स्तर पर भागीदारी सत्ता में हो सकती है अगर आप प्रदेश स्तर पर संगठन बनाए। लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें तो आपका विजन होना चाहिए बड़े स्तर का, क्योंकि प्रदेश स्तर पर काम करना हर किसी बस की बात नहीं है, हर किसी बूते की बात नहीं है।
प्लस आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए और आपका पूरे राज्य में नाम होना चाहिए। आप किसी ऐसे पारिवारिक घराने से आते हो या आपका परिवार का कोई ऐसा नाम या आपका खुद का कोई काम या नाम ऐसा रहा हो जो प्रदेश स्तर पर आपको फेमस पब्लिसिटी मिली हो, फेमस किया हो, तो फिर आप प्रदेश स्तर पर संगठन को बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ये चौथा एंट्री होगा और ये बड़ी धमाकेदार एंट्री होती है जब जिन जिन लोगों ने इसको रणनीति के साथ काम किया है, 5-10 वर्ष अपने संगठन को खड़ा करने में लगाए, उन्होंने जबरदस्त नतीजे दिए और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो ये चौथा स्तर है। पांचवा स्तर, यही काम राष्ट्रीय स्तर पर करें। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा कर पाए, अगर हर राज्य में आपके लोग हों, अगर देश के 10-12 राज्यों में भी आपने अपना संगठन खड़ा कर लिया, जहां आपके हर राज्य से 2-4-5 MP जीता है या हर राज्य में आपके 10-12 MLA हैं, तो आपकी पार्टी को एक तो राष्ट्रीय स्तर का अस्तित्व मिल जाएगा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो बेनिफिट्स मिलते हैं पार्टियों को, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में होगा, भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी इसको देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें भी आपको मिल सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़े, उससे भी बड़े लेवल का गेट है। बहुत धमाकेदार एंट्री यहां से भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने भारत की राजनीति में इसको प्रयास किया है, अभी भी कर रहे हैं। एक राज्य में वो काम कर लेते हैं, फिर वो दूसरे राज्य चले जाते हैं, फिर तीसरे राज्य चले जाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा चंक उनके पास होगा, जितने ज्यादा MLA की सीट्स होंगे, जितने ज्यादा MP उनके साथ होंगे, उतना ज्यादा उनकी राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप होगा। तो ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप या कई राज्यों की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप करना अगर आपका मोटिव है और आपको लगता है कि इतने बड़े स्तर पर काम करना चाहिए, तो ये जो पांचवा गेट है, ये आपका गेट हो सकता है, ये आपकी पसंद का गेट हो सकता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है? वही जो राज्य की लिमिटेशन राज्य स्तर पर है, ये राष्ट्रीय स्तर पर लिमिटेशंस है। क्या क्या? आपका संगठन, आपके लोग, आपकी फेस वैल्यू पूरे देश में होनी चाहिए, लोग आपको जानने चाहिए, आपके पास ऐसे लोग हों जो आपके भरोसेमंद हो, जो आपके कहने पर वहां चुनाव लड़ने को काम करने को तैयार हो, वहां संगठन को खड़ा करने के लिए तैयार हो। पैसा भी चाहिए होगा, संसाधन चाहिए होंगे, बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। तो क्या आपके पास वो सब चीजें हैं? और उनको लाने में समय भी लगेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी संगठन को खड़ा करने में मिनिमम 7-8 वर्ष लग जाएंगे भारत जैसे देश में। तो इतना समय काम भी किया होना चाहिए, ग्राउंड पर पहले काम हो, फिर टीम हो, फिर लोग हो, फिर वो लोग भी काम करने वाले हो, क्योंकि 10% नियम होता है जो काम करता है पार्टियों में, संगठन में। बाकी जगह बिजनेस में सब जगह 80-20 रूल होता है, पार्टियों में 10-90 का रूल होता है। 90% लोग केवल हवाबाजी करेंगे, नाम चाहिए होगा, शो ऑफ करने आ जाएंगे, दिखावा करने आ जाएंगे। 10% लोग काम करने वाले होंगे। तो 10% लोग आपको मिल जाए, राष्ट्रीय स्तर पर मिल जाए, और हर राज्य में कम से कम 2-4-5-10 लोग ऐसे हो जाएं जो धर्ममंथन से तैयार हो, तो फिर ये काम किया जा सकता है। और ये एक बड़ा गेट है, बहुत बड़े स्तर का गेट है, 5वें नंबर का गेट। छठा एंट्री या छठा स्तर, छठा गेट क्या हो सकता है? आपके पैसे, आपके नाम, आपकी पार्टी या आपके संगठन या आपके परिवार के नाम या आपके किसी पद। मान लीजिए आप में से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, तो फिर आपको राज्यसभा में एंट्री आसान हो जाएगी भाई। अगर कमिश्नर रहा हो तो आपको टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। कई जगह ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के चुनाव लड़ा, सांसद बने, मंत्री बन गए। तो ये भी एक बड़ा लेवल हो सकता है कि आपके पद के नाम पर पैसे के बलबूते भी होता है, क्योंकि राज्यसभा पैसे से भी ली जाती है। आप पार्टी को डोनेशन देते हैं, पार्टी की मदद करते हैं संगठन को खड़ा करने में या बाकी चीज़ों में, और फिर बदले में संगठन भी आपको कोई सीट दे देता है। राज्यसभा की दे सकता है, MLC दे सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कई राज्यों में MLC होते हैं, तो MLC का ऑप्शन मिल सकता है। कहीं पर चेयरमैन की कोई पोस्ट मिल सकती है, वो भी अलग अलग तरीके से उसमें संसाधन यूज़ किए जाते हैं, अपना नाम यूज़ किया जाता है, दबदबा नाम का होता है, पैसे का होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब साम दाम दंड भेद सब चलता है। तो ये छठा लेवल हो सकता है, जहां पर आप अपने किसी संसाधन के बल पर, नाम भी एक संसाधन है, पारिवारिक नाम भी एक संसाधन है, आपका पैसा भी संसाधन है, आपकी काबिलियत भी संसाधन है, आप किसी पद पर हैं, ये भी एक आपकी अचीवमेंट है। तो उन अचीवमेंट के बल पर आप किसी पार्टी संगठन से बार्गेन करने की स्थिति में हो जाएं, और ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। पार्टी को भी बेनिफिट होना चाहिए आपको लेकर के, क्योंकि पार्टी के अंदर जब कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो उससे पार्टी का भी नाम होगा, पार्टी को जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी, या पार्टी के नेताओं को किसी तरह की मदद मिल रही हो। भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, बार्टर सिस्टम में बहुत सारे काम होते हैं ना, कि आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, मैं आपके लिए कर दूंगा। जहां पैसा काम नहीं करता है वहां संबंध काम कर जाते हैं। तो हो सकता है नेताओं की कोई मदद की हो, उन्होंने पुलिस कमिश्नर रहते हुए, जज रहते हुए, तो बाद में वो नेता उनकी मदद करेंगे जब वो रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। ये छठा लेवल है। सातवां और आखिरी दरवाजा, अगर आपको इन 6 में से कोई दरवाजा पसंद नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
जो सत्ता में आ रही है पार्टी या आ सकती है उसको लाने में मदद करें या किसी को सत्ता से हटाने में मदद करें। यानी कि आप इतने बड़े हों व्यापारी के रूप में या पैसे के रूप में या नाम के रूप में कि आप सत्ता परिवर्तन में हस्तक्षेप कर सकते हो, करने की स्थिति में पहुंच जाए। तो मतलब पहले अपने आप को इतना बड़ा बना लीजिए, इतना बड़ा व्यापारी बना लीजिए, 10, 20, 50 हजार करोड़ का, देश का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10 तक का कोई व्यापारी, और जो सत्ता बदलने में, सत्ता में लाने में किसी को और सत्ता से हटाने में, दोनों में भूमिका निभा सकता हो या दोनों में से किसी में भूमिका निभा सकता हो, तो फिर तो राजनीति आपके हिसाब से चलेगी। फिर आप राजनीति के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये 7वां दरवाजा तो है कि आप तय करेंगे कि दरवाजा कहां लगाना है। ऐसे भी लोग हैं भारत में जो फ्रंट पर नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं उन्हीं बड़े बड़े बिजनेस घरानों की बात कर रहा हूं जो चाहे सरकार इन्हीं की हो या उनकी हो, वो पीछे खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, और पैसे से सत्ता, सत्ता से फिर पैसा, पैसे से फिर सत्ता, सत्ता से फिर पैसा, ये साइकिल चलती रहती है। ये 7वां दरवाजा है, और ये 7वां दरवाजा अदृश्य है, ये दिखेगा नहीं किसी को। वो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो बिल्कुल डिनाय कर देगा, नेताओं से पूछा जाएगा तो बिल्कुल मना कर देगा, नहीं हमारा कोई इससे व्यक्ति से लेना देना नहीं है, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये तो ये आरोप लगा रहा है। और ये लोग कौन है? ये व्यापारी लोग हैं। इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज ये लोग सत्ता में, कल दूसरे लोग सत्ता में, जो सत्ता में होगा ये उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो अपनी, मैंने कहा ना, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, यानी इन्हें क्या चाहिए? इन्हें सत्ता चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उस सत्ता से पैसा चाहिए। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम होता है। ये 7वां दरवाजा है, ये सबसे पावरफुल है, और ये अदृश्य दरवाजा है एक तरह से, जो दिखेगा नहीं, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन राजनीति के ट्रेनर के नाते, एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो पर्दे के पीछे की बातें बताता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये अदृश्य दरवाजा भी है। तो 7 एंट्री पॉइंट है, एंट्री लेवल है। आप तय कर लीजिए आपने किस लेवल पर एंट्री करनी है, और अपने स्तर को तय करिए कि आपका स्तर क्या है। फिर यह तय करिए कि आप जाने वाले कहां हैं, आपकी मंजिल कहां पर है, आपका मानसिक स्तर क्या है, राजनीतिक स्तर, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा है, और आप अल्टीमेटली गोल क्या लेकर के आए राजनीति में, ताकि फिर आप वहां उसको अचीव कर पाए। इनमें से कोई ना कोई रास्ता मदद करेगा। फिर भी कोई समस्या है, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कब चुनना चाहिए, राजनीति में जाने का कौन सा सही समय। कई लोग पूछते हैं कि सर क्या मेरे को राजनीति में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो कब, किस पार्टी में जुड़ना चाहिए, कब जुड़ना चाहिए, किस स्तर पर जाना चाहिए। तो ये वीडियो काफी मदद करेगी इन चीजों में। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कुछ इशू है, फिर भी लगे किसी को नहीं मुझे डिटेल में जानना है, अपना रोड मैप बनवाना है, तो आप मुझसे पर्सनली बात करिए, 2, 4, 5 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। उसके बाद मुझे जितना लगेगा कि आपको समय देना, उतने समय में हम लोग आपकी रणनीति बनाने पर काम करेंगे, आपका रोड मैप बनाएंगे, राजनीति की बारीकियां सिखाएंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने किताब लिखी है राजनीति पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, मिल जाएगी आपको, आप मेरी वेबसाइट www.iplindia.org पर उसकी ऑडियो बुक भी ले सकते हैं, या वहीं पर नंबर मिल जाएंगे टीम के, उनको फोन करेंगे तो वो हार्ड कॉपी भी आपको कोरियर कर देंगे। पढ़िए, उसमें बताया राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, मुश्किल काम है। और जो लोग सीरियस हैं, जिन्हें वाकई सीरियसली राजनीति में सफल होना है, कुछ बड़ा करना है, उन्हें पहले उस राजनीति को समझने पर समय देना चाहिए। अपना समय, संसाधन, अपना कुछ पैसा इस पर लगाना चाहिए, ना कि राजनीति में गिरने के बाद, चले जाने के बाद, फिर शिकार होने के बाद आते हैं मेरे पास। 10, 15, 20 वर्ष से राजनीति में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर कहते हैं आप सर अब मुझे बताइए, और मैं उन्हें शुरू से शुरू करने को कहूं तो उनके 10-15 वर्ष बेकार हो जाते हैं। और अगर शुरू से ना कराऊं तो जो उन्होंने गलतियां की हैं, उस गलतियों को ठीक कर पाना, छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको रेगुलरली गाइड करता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।